नमस्ते क्लास, मेरा नाम अधिकारी सर। ईटीसी क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। आज जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडामेंटल क्लास 11th की क्लास पर। क्लास 11th में आप लोग को ये सिखाया गया है सर्कल, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, करेक्ट। आपको ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको एक स्लोगन सिखाया जाता है क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट अल्फाबेट को अगर हम पिक करेंगे, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। इस ऑल पॉजिटिव का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके अंदर, यानी साइन कॉस, वो सब के सब पॉजिटिव रहेंगे। एस का मतलब हो गया साइन एंड साइन का रिवर्स, ये दो चीजें इसके अंदर पॉजिटिव होंगी। टी का मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, एंड सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको बोल रखा होगा कि आपको इसके हिसाब से चलना है, बट ऐसा होता ही नहीं। इस क्लास के अंदर आप ये जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन कॉसेक, यहाँ टेन और टेन कॉट, यहाँ पे कॉसेक सेक को ही क्यों लिया जाता है, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे और प्रूफ भी देखेंगे कि ऐसा होता है क्या। उससे पहले आप लोगों ने जो पंडित बद्री प्रसाद वाली थ्योरम पढ़ी है क्लास 10 में, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले, तो इसके फॉर्म आप सबको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 में कोसेक थीटा, जो कि रहता है p में h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है 1 में सेक थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा होता है 1 में कॉट और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक बेसिक फॉर्मूला भी आपको पता है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो होता है। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो इनके भी पे चेक करके हम देखते हैं कि कैसे सारे पॉजिटिव कैसे चीज होती है। राइट एंगल हमने क्या करा है, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका नाम ले दिया थीटा 1। आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा था, जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने ये देखा हुआ है, जो भी एंगल है उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड और बचा हुआ बेस होता है, राइट। तो इसके सामने वाला हो गया ये पूरा, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। क्लियर? इसको बोलेंगे बेस। बेस भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, आपको पता चल गया परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, बेस आपका पॉजिटिव है, ऑब्वियसली जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगी इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक, तो साइन थीटा 1 फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज आपका पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। सेम 1 में कोसेक थीटा 1 भी आपका पॉजिटिव हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा 1 की, तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो 1 में सेक, ये आपका पॉजिटिव हो गया। 10 होता है p में b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओवरऑल पॉजिटिव, तो tan भी आपका
कॉट भी आपका पॉजिटिव। इसलिए आप देखोगे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये चीज हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा। यहां से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, इस एंगल का नाम लिया θ2। आप देखेंगे ये इसका परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये y एक्सिस है, तो यहां पे हो गया पॉजिटिव, यहां पे x एक्सिस आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर तो आपके पास आएगा पॉजिटिव, बट बेस आपके पास है नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होगी ही इस फॉर्मूले के ध्यान पर, ठीक। तो जब हम साइन की बात करेंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव, तो 1 अपॉन में कोसेक भी आपका पॉजिटिव, साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव है। जब हम कॉस की बात करेंगे तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन में सेक भी आपके पास नेगेटिव। 10 वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपके पास पॉजिटिव, बेस आपके पास नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी कॉट भी आपके पास नेगेटिव। तो आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हमने अगेन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, इसको हमने नाम दिया Q3 या θ3। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर आप देखोगे यहाँ पे y नेगेटिव है, तो यानी परपेंडिकुलर तो नेगेटिव हो गया, बेस भी नेगेटिव, यानी परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, तो हमारे पास साइन θ3 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज है पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, यानी 1 अपॉन में कोसेक भी आपका नेगेटिव। कॉस की बात करेंगे ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, सेक भी आपका नेगेटिव। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है नेगेटिव, बेस है नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट पॉजिटिव, तो यानी कॉट भी पॉजिटिव। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको नाम दिया θ3। इसके सामने वाला होगा आपका परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट, यानी परपेंडिकुलर तो है नेगेटिव, बेस है पॉजिटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर है नेगेटिव, बेस है पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव हो, ठीक है। साइन θ4 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, तो कोसेक भी आपका नेगेटिव। कॉस को चेक कर लेते हैं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो सेक भी आपका पॉजिटिव। लास्ट वन 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव, बेस आपका पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, कॉट भी आपका आ गया नेगेटिव। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ कॉस और सेक में पॉजिटिव। तो ये था आपका फंडामेंटल रूल, और इसके भी आपका हम प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा होता ही नहीं। स्लोगन हमको याद करा दिया, याद कर दिया, बढ़िया। बट आज आपको इसको देख के पता चला कि ये चीज हो क्यों गई। होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गया। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री का और बेसिक फंडामेंटल रूल्स है
फंडामेंटल रूल्स कह लो या जिसको आप याद करते आ रहे, जैसे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के लिए होता है, या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये डिस्कस करेंगे, ऐसी बेसिक नॉलेज जिसको आप अभी तक रटते जा रहे हैं। रट क्यों रहे हो, समझ अगर आ जाए तो, ठीक है। आपको आज समझ में आया होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। ओके, थैंक यू।